जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4C RS अग्रवाल जी की बुक से। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था इसका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। इसमें देखो क्या बोला है। शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर पी और क्यू रियल वैल्यू अटेन करती हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की रियलिटी चेक करनी है तो हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले डी निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वी हैव ए क्या है 1, बी है आपका p और q है माइनस, तो सी है, सी की वैल्यू है माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और c होता है कांस्टेंट टर्म विद साइन। तो d निकालेंगे तो देयरफॉर d होता है इसका b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हो गई p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c हो गया आपका माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर होंगे। इसे लिख सकते हैं p का होल स्क्वायर और 2q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इफ p एंड q आर रियल तो देयरफॉर d कितना होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0। देखो कैसे, p कुछ भी वैल्यू अटेंड करे, रियल वैल्यू होनी चाहिए, 2 हो 3 हो कुछ भी हो, 0 भी हो सकती है। q भी कुछ वैल्यू अटेंड करे, 1 2 माइनस 3 1/2 कुछ भी √3 में। ठीक है, तो इनके स्क्वायर होल स्क्वायर चढ़े हुए है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 आ गया। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ठीक है, तो रियलिटी चेक कर ली हमने। हमें पता है अगर d ग्रेटर देन 0 आता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर 0 भी आता तो ये रियलिटी मैंने पहले बता रखा आपको, आप बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो वी हैव a की वैल्यू 3 है, b है आपका 2k और c है 27। a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और c कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देयरफॉर d निकालो, d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a3 और c है 27। तो ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27, 4 कॉमन आ गया, ये आ गया k स्क्वायर माइनस कितने बचे, 81 बचे इक्वल्स। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 81 आ गया। तो अब देखो वो कह रहा है रियल एंड इक्वल, और रियल और इक्वल के लिए क्या बताया था मैंने, d इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें कह रहा है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। तो रियल और इक्वल है तो d कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सिंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d इक्वल्स टू कितना लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट में आप देखिए जाके, तो मैंने बताया अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है रियल और इक्वल हैं तो d कितना होता है, 0 होता है। विद एग्जाम्पल कराया था मैंने इसे। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, d इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन क्या आपकी ये बनेगी। ठीक है, चलो, तो 4k स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू
0। तो 4 नॉट इक्वल्स टू 0, सिंस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0। इसे लिख सकते हैं के प्लस 9 और के माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज के प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और के माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इससे के की वैल्यू हो जाएगी -9 और के की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो दो वैल्यू मिल रही है हमारे को के की, एक तो 9 -9 हो और के प्लस 9 हो। ठीक है, तो अगर के की वैल्यू 9 है और के की वैल्यू -9 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल है। तो देखो यहाँ पे रख के देख लो, अगर के रखेंगे तो ये आ गया 81 - 81 0 बैठ रहा है। ठीक है, प्लस का 9 रखें या माइनस का 9 रखें तब भी 81 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए, आप खुद कीजिए उन्हें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x + 1 x² + 2 k + 1 into x + 1 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ऐसी सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी हैज रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये देखिए आपको 3k + 1 x² + 2k + 1 x + 1 = 0। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे या डायरेक्ट लेके भी चल सकते हैं। अभी तक मैंने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, फिर उसे इक्वल लिया था, इक्वल 0 लेके चला था। अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसे। ठीक है, तो वी हैव a की वैल्यू 3k + 1, b हो गया आपका 2k + 1 और c की वैल्यू हो गई 1। तो सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। तो देयरफॉर d कितना हो गया, 0 हो गया, और d कितना होगा, b² - 4ac = 0 होगा। b हो गया आपका 2k + 1 का होल स्क्वायर -4a, a हो गया आपका 3k + 1 और c हो गया 1 = 0। सॉल्व कर दो इसे, तो ये आ गया आपका 4k + 1 का होल स्क्वायर -4 3k + 1 का 3k + 1 = 0। 1 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है तो कर दो, ये आ गया k + 1 का होल स्क्वायर -3k - 1 = 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया, -1 माइनस से। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो k² + 1 + 2k -3k - 1 = 0। 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया आपका k², 2 माइनस का k बचे = 0। k कॉमन आ गया तो k - 1 बचा, तो इससे k की वैल्यू 0 हो गई और k - 1 = 0। तो k = 0 और k = 1। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गई, 0 और 1 आ गई। तो देखो 0 और 1 भी से 0 कर देगा, 0 भी से 0 k की वैल्यू 0 है तो d आपका 0 आ जाएगा, यहाँ रख के देख लो चाहे तो, और k की वैल्यू 1 है तो भी से 0 कर रहा है क्योंकि इसके रूट्स हैं ये। ठीक है, k क्या है, k जो होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसके रूट्स हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करने का तरीका यही है, अगर रियल और इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो d की वैल्यू 0 लेके चलेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड, तो सेम क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हुई है बस, तो मैं इसे रफ नहीं कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई इसकी x² + k और 2k 2x + k - 1 + 2 = 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो x²
देखो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2kx, और k से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस k प्लस के 2। तो a और b भी चेंज हो जाएगा। तो देखो a कितना हो गया 1 हो गया, और b कितना हो गया, b की वैल्यू हो गई 2k, ठीक है। और c हो जाएगा पूरा कांस्टेंट टर्म, c हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ठीक है। तो जब भी कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तभी आप a और b और c की वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो d कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ का सेम मैटर लिखा जाता है। तो अब आगे का क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बस यहाँ पे, तो सॉल्व करना है। तो b स्क्वायर कितना है, b हो गया आपका 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a है आपके पास 1 और c है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये आ गया 4k स्क्वायर, वैसे 4 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन तो डिवाइड कर लो ज़्यादा बढ़िया। तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और माइनस से ब्रैकेट भी ओपन कर लो हैंड टू हैंड, प्लस k हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें तो a की वैल्यू आई है, वो है आपकी 2। तो अगर k की वैल्यू 2 है तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, जिससे इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल और इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो करने का सेम तरीका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो वी हैव a आपका 2p प्लस 1 हो गया, b माइनस 7p प्लस 2 हो गया, और c होता है कांस्टेंट टर्म 7p माइनस 3, ठीक है। a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और c कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 0 और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर d इक्वल्स टू 0, ठीक है। और d होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। चलिए रखते हैं b की वैल्यू, b हो गया आपका माइनस 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a 2p प्लस 1 c है 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बनेगी तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। मैंने बोला था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि रूट्स फाइंड करने आने चाहिए, और रूट फाइंड करने का तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड और सीधा चारी रूल, ठीक है। तो चलो 2p मल्टीप्लाई करते हैं, 2p की 7p माइनस 3 से, ठीक है, और प्लस 1 की 7p माइनस 3 से मल्टीप्लाई। चलो जी सॉल्व कर दो इसे, ये आ गया 49 7p का होल स्क्वायर, 7p का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7p इंटू 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यानी आइडेंटिटी लग गई, और ये माइनस 4, इसे कर दो 2 7 जा 14 p स्क्वायर 2 3 जा 6p प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया 49 p स्क्वायर, 49 p स्क्वायर, ये आ गया 4, और ये 2 7 जा 14 2 जा 28 p, और इसे सॉल्व कर देंगे 4
14p स्क्वायर, कितने बचे यहाँ, एक p बचा और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस 56, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, 56p स्क्वायर माइनस 4p और प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बचे आपके 49 और प्लस का है और 56 माइनस का है, तो 7p स्क्वायर बचे माइनस के। चलो जी, 28 में से 4 माइनस हो गए, 24p बचे और 12 और 4 16 हो गए इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 7p स्क्वायर माइनस के 24p माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इसके रूट फाइंड करने हैं, यानी कि p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 7 और 16 से मल्टीप्लाई करके 24 लाना है, तो 7 इंटू 16 है आपके पास, स्प्लिटिंग y मिडिल टर्म लग जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 8, 7 टू जा 14, 14 माइनस 8 नहीं आ रहा है तो और ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2 में कर दिया, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28 और एक 2 और आएगा, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 24, 28 इंटू 4, तो आ गया 24, 28 इंटू 4 और 28 माइनस 4 कितना देगा, ये देगा 24, ठीक है। यानी कि इसके फैक्टर आ गए 28 इंटू 4, ये आ गया 7p स्क्वायर माइनस p। फैक्टर वैक्टर मैंने आपको पूरी सिखा रखे हैं पहले ही, ठीक है, और नहीं आते तो आपको सीखने चाहिए, है ना। चलिए, तो इसे क्या कर देंगे, 28 माइनस 4 और माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी आ जाता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो ये आ गया आपका 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस के 4p माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 7p कॉमन आ गया, p माइनस 4 और प्लस 4 कॉमन आ रहा है, हाँ 4 कॉमन आ रहा है, p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसकी जरूरत खत्म हो गई। तो ये आ गया p माइनस 4 कॉमन आ गया, क्या बचा 7p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से p माइनस 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 7p प्लस 4, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे तो p माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 7p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इससे p की वैल्यू 4 हो जाएगी और p हो जाएगा इससे माइनस के 4/7। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है, मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाता। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।